तो दोस्तों मैं हूँ फुल चिदोरी, ना अयान अयान भी हूँ। मेरा नाम है फुल चिदोरी और मैं आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। गैस मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि 5 ऐसे करैक्टर जो बोरूटो एनीमे में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बताए गए हैं हमें, और 5 ऐसे करैक्टर जो हमें सबसे ज़्यादा वीकेस्ट बताए गए हैं। वैसे मेरा मन कर रहा है मैं अगली वीडियो में वीकेस्ट बता दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती वीडियो और आपके भाई के पास इतना ज़्यादा नेट नहीं होता, इसलिए स्प्लिट करके बताऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको 5 ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के नाम बताऊँगा जो हमें एनीमे में बताया गया है। मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि जो 5 के 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है ना, वो हमें एनीमे में दिखाए ही नहीं गए हैं। अब आप ये सवाल पूछ रहे हो कि दिखाए नहीं गए हैं तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे हुए, हमें कैसे पता वो कैसे दिखते हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जब एनीमे चलता है साथ साथ में मांगा भी चलती है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे साथ बिल्कुल उन्होंने दगाबाजी करी है हमारे से। हमें वो लोग कैरेक्टर नहीं दिखाते, लेकिन मांगा में वो कैरेक्टर डालते हैं। अगर आपको पता होगा कि जैसे कि अभी जो सीरीज़ चल रही है अपनी, कुछ 150 से 165 एपिसोड तक जो अभी आया है, तो उसमें अपने को एक जो इंट्रो आया है उसमें बिल्कुल ये न्यू अकात्सुकी के बारे में जो कारा ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल अच्छे से बता रखा है, उसमें कैसे कैसे मेंबर्स होंगे। तो वो असलियत में वो मेंबर्स पहले ही दिखा चुके हैं मांगा सीरीज़ में। ये मुझे बहुत बुरा लगा है सुन के, सही में। हमें एनीमे में दिखाए नहीं है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, हमें भी अब एनीमे में दिखाने वाले हैं, लेकिन उनका मांगा सबसे पहले चलता है। कोई नहीं, चलो अब मैं बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूँ गाइस। तो दोस्तों मेरे नंबर 5 पे रख रखा है, उसका नाम है जिगेन। और ये जो जिगेन है वो कारा ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि कारा ऑर्गेनाइजेशन न्यू अकात्सुकी टीम है, ठीक है। तो गाइज ये जिगेन है क्या? जिगेन मैंने आपको बता दिया, ये कारा ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है और असलियत में ये इशिकी ओत्सुकी, जो आपको नाम नहीं पता अभी, अब चिंता मत कीजिए, उसका एक वैसल भी है। जैसे कि अपने बीस्ट में क्या होता है कि वैसल होते हैं ना कुछ, जैसे नरूटो अपना 9 टेल बीस्ट का वैसल है, तो मतलब वो बन जाता है उसका, है ना। तो वैसे ही ये इशिकी ओत्सुकी का ये वैसल है, इसका नाम क्या है? अपना जिगेन। और जिगेन की सबसे ज़्यादा मतलब पावरफुल चीज़ ये है कि वो जो चक्रा रोड्स होता है ना, ब्लैक चक्रा रोड्स, वो यूज़ कर सकता है। और मेरे हिसाब से वो नरूटो और सास्के को दोनों एक ही बारी में ना हरा सकता है, मेरे हिसाब से तो वो हरा सकता है। और पर हमें एनीमे देख के पता चलेगा वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाए गए। लेकिन फिर मैं बता देता हूँ ये मांगा में अभी भी दिखा चुका है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा थ्योरीज बना चुके हैं। देखो जो मेरा अगला नाम है ना, मतलब सबसे पावरफुल, वो डेल्टा, और वो दिखने में बहुत सुंदर है। अभी आपको दिखाया नहीं गया, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। वैसे डेल्टा भी ना एक इनर कारा मेंबर है। देखो कारा मेंबर 2 टाइप के होते हैं, इनर कारा मेंबर और आउटर कारा मेंबर। वो आपको बाद में पता चलेगा, मैं अभी नहीं बताऊँगा आपको, वरना स्पॉइल हो जाओगे आप, और आपको, मुझे लगता है आपको स्पॉइल होना पसंद नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है, मतलब डेल्टा है कैसी? डेल्टा के कुछ ऐसे सुपर पावर मतलब है कि कुछ ऐसे डैमेजेस करती है जो इरिवर्सिबल होते हैं, उसको कोई ठीक ही नहीं कर सकता दुनिया में। और ये सब जो है ना, तो आई लैशेस जो होते हैं एक तरह से कुछ लेज़र बीम मार सकती है अपनी आँखों से, ठीक है। जैसे अपना सुपरमैन भी तो मारता था ना लेज़र बीम, वैसे ये भी मार सकती है। और एक मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ कि इसने नरूटो को अपने आप हरा रखा है अपने 6th मोड में। 6th मोड, और मैं बताऊँ कौन सा है? चलिए छोड़िए, मैं 6th मोड मैं आपको नहीं बताऊंगा, वरना आप भी स्पॉइल हो जाओगे। आप एनीमे में देखिएगा। वैसे ये 6th मोड बहुत ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि इसने नरूटो को हरा रखा है, तो आपको पता ही चल गया होगा। देखो जो अगले मेरा मेंबर है ना, वो और भी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो नंबर 3rd पे है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो नंबर 1st और 2nd है वो और भी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो देखिए गाइस ये क्या चीज़ है, और ये मेरा पावरफुल मेंबर है मोमोशिकी, और मोमोशिकी ओत्सुकी या किनशिकी ओत्सुकी, जो मर्जी आप कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों एक ही बन गए थे बाद में। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मेंबर है, और ये अर्थ में इसलिए आया था ताकि ये चाकरा फ्रूट और कागोया को ढूंढ सके, लेकिन ये अपने ही घमंड से हार गया था। और वो किस चाह रहा था? अपने नरूटो और सास्के से। लेकिन नरूटो ने इसके साथ कुछ भी नहीं किया था, नरूटो खुद हारने वाला था कि उसकी पावर ले लेता नरूटो की ये। लेकिन फिर बाद में अपने हीरो बन के आ गए ना, वो बन के नरूटो बन के आ रहा, मतलब कुछ भी हो रहा है, उसकी टी-शर्ट पहन रहा है वो, और सास्के आ रहा है। तो भाई मुझे तो वैसे बढ़िया लगा वाला एपिसोड। देखो जो नंबर 2 पर है ना, वो
नंबर 3 का सर्वेंट है, लेकिन फिर भी वो नंबर 3 से ज़्यादा ताकतवर है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन पता नहीं, ऐसे आपने बहुत सारे देखे होंगे ना मूवीज़ में कि जो लीडर होता है सिर्फ वो ताकतवर नहीं होता, लेकिन उनमें से कोई एक मेंबर उठा दो उनके सोल्जर का, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है उससे। तो यही है इसमें भी, उसका नाम है, पता चल गया आपको, किनशिकी ओत्सुत्सुकी। इसका क्या काम है देखिए, ये हमेशा पता नहीं अपने कंधे पे बिठा के रखता है उसको, ठीक है। आपको तो ये पता ही होगा, एनीमे देख के पता लग गया होगा। और इसको ना प्लैनेट स्प्लिटर भी कहते हैं, जैसे बेरस हो गया अपना, है ना, बेरस जो मर्जी बोल लो उस कुत्ते को, जैसे ड्रैगन बॉल सुपर में हमें दिखाया गया है, वैसे ये भी ना प्लैनेट स्प्लिट कर देता था अपने तलवार से। और इसकी तलवार बिल्कुल इतनी बढ़िया तलवार दिखती है ना, ये स्पेस वॉर जैसी तलवार है इसके पास, तो एकदम मेरे को बढ़िया लगता है वैसे ये मेंबर बहुत ही ज़्यादा। और अब अपने फर्स्ट नंबर पे आते हैं नन ऑफ द अदर जिराया नहीं, काशिन कोजी। देखो दोस्तों, ये जो अपना काशिन कोजी है ना, इतना बढ़िया मेंबर है ना ये, लेकिन फिर भी कारा में एक सर्वेंट की तरह काम करता है। मुझे तो ये जिराया लगता है, एकदम जिराया, क्योंकि ऐसे अटैक यूज़ करता है ये जैसे जिराया करते हैं। ये टोड को समन कर सकता है, और ये ओएल अटैक भी कर सकता है, और इसके पास इतने बड़े बाल हैं जैसे जिराया के पास होते हैं। तो मुझे तो ये बंदा बिल्कुल जिराया लगता है। और लेकिन मैं कहूँ तो अगर अब इन मेंबर्स को, स्टूडियो को, जिराया को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये फिर रहने में बोरिंग हो जाएगा। ये काशिन कोजी को काशिन कोजी ही रहने देना चाहिए, इसको जिराया नहीं बनाना चाहिए। या तो अगर बनाए तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांस में बनाए कि बाद में एकदम से हमें पता चले, फाइट हो रही हो, मान लो बोरूटो की, और उसका नाम मैं भूल गया, सॉरी, हाँ मैं भुलक्कड़ हूँ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों की फ़ाइट में अगर ये आया तो बढ़िया अटैक हो सकता है। तो गैस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मैं इसका रिवर्स बताऊँगा। तो गैस तब तक ले चलता हूँ, नमस्कार। ये तो पहले बताना होता, चलो कोई नहीं, बाय।